ऋषिकेश मुखर्जी की सुपरिचित स्वस्थ हास्य की शैली में बनाई गई फिल्म चुपके चुपके वास्तव में वह बुनियाद है जिस पर 21वीं सदी की अनेक कॉमेडी फिल्मों की इमारत खड़ी ही है। एक ऐसी बुनियाद जिसमें डली मिट्टी, गिट्टी, रेत, सीमेंट, लोहे और पानी में स्वस्थ हास्य, रोचकता, रंजकता, कहन का अंदाज और संगीत के स्वर लहरी समाई हुई है। हमारे यहाँ शुद्ध हिंदी का आग्रह कर रखने वालों पर तंज कसने की परंपरा रही है। कभी रेल को लौह पथगामिनी कहकर तो कभी मोबाइल को चलित वार्तालाप यंत्र कहकर हंसी ठट्टा किया जाता रहा है। व्हाट्सएप और फेसबुक के आ जाने के बाद तो ऐसे लोगों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं और माउस को मूसक और सिम को कूट पट्टिका कहने वाले श्रहीन लोगों की एक पीढ़ी तैयार हो गई है। यूँ कहने को तो टूथपेस्ट को दंत प्रलेप और पाउडर को अंगराग भी कहा जा सकता है और लिपस्टिक को अधरावर्तिका, लिफ्ट को उत्थापक भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कहने से भाषा समृद्ध नहीं होती, महज अकादमिक चुहल ही हो पाती है। ऐसी चुहल सिनेमा के पर्दे पर कौन करे। दरअसल हमारा सिनेमा समसामयिक और ऐतिहासिक विषयों पर तो रंजक सामग्री हमेशा ही बरसता रहा है, लेकिन भाषाई आस्वाद पर किसी फिल्मकार ने कभी सिनेमा रचने की कोशिश नहीं की। संभवतः इसके पीछे यह आशंका रही होगी कि गोली, गाली और गाने में डूबे दर्शक ऐसे सिनेमा की ओर रुख करेंगे भी या नहीं, लेकिन परंपरा से हटकर समाज में पसरे बिछाए उठाते हुए हमेशा रोचक सरल सिनेमा रचने वाले ऋषिकेश मुखर्जी ने उस विषय को भी चुना और शोले, धर्मात्मा और सन्यासी जैसे फिल्मों के उस दौर में एक ऐसी अनूठी फिल्म बनाई जो अपने समय में भले ही चुनिंदा दर्शकों को प्रभावित कर सकी हो, पर कालांतर में इसने छोटे पर्दे के माध्यम से हर पीढ़ी के दर्शक को वाह कहने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, मैं हूँ सन लक्ष्मण और आप देख रहे हैं कथनी। उपेंद्र नाथ गांगुली के उपन्यास छद्मवेशी पर आधारित चुपके चुपके अपनी रोजमर्रा की बातचीत में शुद्ध हिंदी का आग्रह रखने वाले राघवेंद्र यानी ओम प्रकाश की रोचक कहानी है, जो अपने लिए ड्राइवर भी साफ जबान वाले चाहते हैं। उनकी साली सुलेखा यानी शर्मिला टैगोर अपने नवविवाहित पति और बॉटनी के प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी यानी धर्मेंद्र से आए दिन जीजाजी की तारीफ करती रहती है। एक दिन तारीफों के इस पुल से अजीज आकर परिमल मुंबई रवाना होता है और राघवेंद्र के समक्ष खुद को चतुष्पद वाहन चालक यानी ड्राइवर प्यारे मोहन के रूप में पेश करता है। वह गाड़ी की हवा पानी चेक नहीं करता बल्कि निरीक्षण परीक्षण करता है। वह सीढ़ियों से ऊपर नहीं जाता बल्कि ऊर्ध्वगमन करता है। हालत यह होती है कि उसकी शुद्ध हिंदी सुनकर राघवेंद्र भी सर चकराने लगता है। कुछ दिन बाद पति से मिलने सुलेखा भी बम्बई पहुंच जाती है। प्यारे अपनी पत्नी का हाल जानने के बहाने दिन भर सुलेखा के आगे पीछे मंडराता रहता है और बदले में सुलेखा भी उससे हंस कर बातें करती है। राघव को सुलेखा और प्यारे का मेल जोल पसंद नहीं आता, लेकिन प्यारे एक कदम आगे बढ़कर सुलेखा के साथ भाग जाता है। इसी बीच सुलेखा का पति बनकर प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा यानी अमिताभ बच्चन राघव के यहाँ पहुँचता है। जब उसे यह मालूम पड़ता है कि उसकी बीवी ड्राइवर के संग भाग गई तो वह आग बबूला हो उठता है। ऐसे में उनका पारिवारिक मित्र पीके श्रीवास्तव यानी असरानी सुकुमार का नकली गुस्सा शांत करने के लिए उसे अपने घर ले जाता है, जहां उसकी पत्नी लता यानी लीली चक्रवर्ती सुकुमार की खूब खातिरदारी करती है। लता की बहन वसुधा यानी जया भादुड़ी सुकुमार को सचमुच का बॉटनी का प्रोफेसर समझ बैठती है और उनसे बॉटनी पढ़ने की जिद करने लगती है। सुकुमार जिसे बॉटनी का क ख ग भी नहीं आता, वसुधा की खातिर रात भर बॉटनी के करोला चैप्टर का रट्टा लगाता है और सुबह उसके सामने चैप्टर उड़ेल देता है। लेकिन वसुधा दूसरे चैप्टर की मांग कर बैठती है। इस बार वह नया चैप्टर रटने के बजाय अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन वसुधा उसे प्रोफेसर त्रिपाठी मान धोखेबाज समझने लगती है। इससे तंग आकर वह कहता है, जो मैं हूँ वह मैं नहीं हूँ और जो नहीं हूँ वो मैं कैसे हो सकता हूँ। धीमे धीमे रहस्य से पर्दा उठता है और दर्शक एक अच्छी भाषाई खुराक लेकर थिएटर से रुखसत लेते हैं। इतनी उलझन भरी कहानी को रोचक बनाती है डीएन मुखर्जी और गुलजार की चुस्त पटकथा। उसमें तड़का लगाते हैं बीरेंद्र त्रिपाठी, शकील चंद्र और गुलजार के चुटीले संवाद। मसलन एक दिन सुबह सुबह राघवेंद्र सुलेखा के बेडरूम के सामने एक रुमाल देखता है जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है पी। इसे उठाकर जब वह अपनी पत्नी सुमित्रा यानी उषा किरण को दिखाता है तो वह मासूमियत से पूछती है, किसका है? तो राघवेंद्र का जवाब होता है, भाई मेरा नाम पाघव नहीं, तुम्हारा नाम पुमित्रा नहीं, तुम्हारी बहन का नाम पुलेखा नहीं। पी से इस घर में एक ही आदमी का नाम शुरू होता है, वह है प्यारे मोहन। संवादों की ऐसी कुटिलता हमें तब भी देखने को मिलती है जब राघवेंद्र प्यारे को चोरी चोरी सीढ़ियों पर खड़े खड़े सुलेखा का गाना सुनते पकड़ लेता है। प्यारे, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? साहेब, हम वहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं कर रहे, हम तो वहाँ आके खड़े। इस तरह जब लता अपनी बहन वसुधा के हाथ में सुकुमार द्वारा पहनाई अंगूठी देख
उससे पूछताछ करती है, इस एस वाली अंगूठी का मतलब क्या है? तो वसुधा एस अक्षर पर जोर देते हुए कहती है, मेरा नाम में VSSUDHA में जो एस है ना, यह वही एस है। तब लता कहती है, वह एस नहीं, तू ऐस है गधी। अरे परिमल ने सुलेखा की अंगूठी तुझे पहना दी है। रशीदा हमारे जीवन की बारीक बारीक बातें पकड़ने में माहिर है। धर्मेंद्र जब ओम प्रकाश से पूछते हैं कि जब अंग्रेजी में DO2 होता है, TO2 होता है, तो जियो गु क्यों नहीं होता, तो सुमित्रा तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू नाक पर रख देती है। यह हिंदुस्तानी मध्यम वर्गीय समाज में व्याप्त सहज मासूमियत का वह दौर था जब लोग दैनिक क्रियाक्रम से जुड़े विषयों पर प्रायः बात नहीं करते थे। अब तो लोग मल्टीप्लेक्स में समोसा ठूसते हुए पीकू और टॉयलेट जैसे फिल्म बड़े चाव से देखते हैं। भाषाई विसंगतियों और अतिरंजनाओं पर बात करते हुए हर्षिदा अपनी तरफ से सफाई भी देते हैं। जब हरिपत भैया यानी डेविड धर्मेंद्र से पूछते हैं कैसा लग रहा है, तो धर्मेंद्र जवाब देता है, भैया बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन एक ही बात का अफसोस है कि अपनी मातृभाषा का मजाक उड़ाना पड़ रहा है। इस पर हरिपत कहते हैं, तुम भाषा का मजाक नहीं बना रहे हो, तुम इंसान का मजाक बना रहे हो। भाषा इतनी महान होती है कि कोई उसका मजाक बना ही नहीं सकता। इस संवाद के माध्यम से ऋषिदा उग्र हिंदी भाषियों के आशंकित गुस्से को भी शांत कर देते हैं। वैसे वह सिनेमा व अन्य कलाओं में रचनात्मक का दौर था और तब दर्शक भी इतने असहिष्णु नहीं हुआ करते थे। यूँ तो फिल्म में सभी कलाकारों ने अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया, लेकिन लिख से हटकर अलग भूमिकाएं निभाने के लिए धर्मेंद्र अमिताभ की विशेष सराहना की जानी चाहिए। अमिताभ बच्चन का बार बार चश्मे पर हाथ रखना, बात बात पर कंधे उचकाना, नाक सिकोड़ कर ऊंची आवाज़ में शेक्सपियर के अंग्रेजी संवाद बोलना, ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने साक्षात किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खड़े हों। ओम प्रकाश का तो अंदाज़े बयां ही कुछ और है। हिंदी सिनेमा प्रेमी वर्षों अनेक उटक उटक कर नकियाने और दोनों हाथों की 2 उंगलियों को अंगूठे से जोड़कर आस्तीने चढ़ाने के अंदाज का लुत्फ उठाते रहे। यहाँ भी उन्होंने दर्शक का भरपूर मनोरंजन किया। असरानी तो लगता है ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार के लिए ही बने हैं। वैसे असरानी को महज हास्य कलाकार समझना एक भूल होगी। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षित इस कलाकार के भीतर करुणा का प्याला भी लबलबा भरा है, जिसे गुलजार ने पहली बार परिचय में छलकाया। जब राय साहब के कठोर अनुशासन में सहमा सहमा सा रहने वाला नारायण यानी असरानी रवि यानी जितेंद्र से कहता है, इस घर में हंसना मना है, तब जब भी मुझे हंसना होता है जंगल चला जाता हूँ। बाद में एक दिन वह राय साहब को ठहाके लगाते हुए देखता है तो हंसते हंसते रोता है, फिर रोते रोते हंसने लगता है। यह था एक महान हास्य कलाकार के अप्रतिम अभिनय कौशल का उत्कर्ष। ऐसा उत्कर्ष असरानी अमिताभ के सेक्रेटरी के रूप में अभिमान में भी दिखाते हैं। परिचय और अभिमान में बेमिसाल अभिनय करने के बाद यहाँ पर असरानी संवादों को साफ साफ और लाउड स्वर में कहने की अपनी शैली में नकली परिमल त्रिपाठी बने सुकुमार के मुस्कुराने पर कहते हैं, यार तुम्हारी बीवी 2 दिन पहले ड्राइवर के साथ भागी है, थोड़ा फुलाओ और उसे बाईं ओर लटका के बैठे रहो। फिल्म असरानी की एक और प्रतिभा से परिचित कराती, वह है संगीत के प्रति उनकी समझ। सुलेखा ड्राइंग रूम में सजी नन्ही सी महफिल में अब के सजन सावन में गा रही है। सभी लोग मज़ा ले रहे हैं। जैसे ही गाने के बीच में 3 सेकेंड का 3 बार आवृत्ति वाला छोटा सा टुकड़ा बजता है, वे उन 3 टुकड़ों के साथ ही प्लेट में रखे केक को 3 बार बाइट करते हैं। जहाँ तक किस्टो मुखर्जी की बात है, वे यहाँ भी शराबी के रूप में ही नमूदार हुए, लेकिन इस बार वे मयोनसी के साथ शायरी भी करते हैं और धर्मेंद्र को सामने बिठाकर एक टूटे लड़खड़ाते शेर का काफिया मिलाने की कोशिश करते हैं। जब वे हिचकियाँ लेते हुए आज बागों में हिच खिलेंगा 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 गुलाब कहते हैं, तो धर्मेंद्र काफिया मिलाते हुए कहते हैं, ऐ साकी पिला दे पिला दे पिला दे एक गिलास जुलाब। इस पर केस्टो अपने ही अंदाज में हे करके दाद देते हैं, लेकिन इन सब से बाजी मार ले जाते हैं धर्मेंद्र। फिल्म के आरंभ से लेकर अंत तक प्रोफेसर त्रिपाठी के रूप में एक गरिमामय व्यक्तित्व के दर्शन कराने के बाद प्यारे मोहन के रूप में उन्होंने एक सन की काम की धुनी, वाचाल शुद्ध हिंदी और फिर खालिश उर्दू बोलने वाले अनूठे किरदार को जीवंत कर दिया। धर्मेंद्र हमारी फिल्मी दुनिया के अंडररेटेड कलाकारों में, जिन्हें कभी उनकी प्रतिभा के हिसाब से सम्मान नहीं मिला। टीवी पर चलने वाले हास्य कार्यक्रमों में कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा टाइप के संवादों का पर्याय करार किए जाने वाले इस अभिनेता में शालीनता, सहजता और हास्य बोध का कितना खजाना छुपा है, इसके दर्शक हमें ऋषिदा की क्रमशः 3 फिल्मों अनुपमा, सत्यकाम और चुपके चुपके में तो वे छा गए हैं। सच तो यह है कि धर्मेंद्र ही वह धुरी हैं जिनके इर्द गिर्द चुपके चुपके का पूरा चक्का घूमता है। ऋषिकेश मुखर्जी की अधिकांश फिल्मों की नामावली देखकर किसी भी सिने संगीत प्रेमी के मन में यह सवाल जरूर उठना चाहिए कि ऋषिदा
के पसंदीदा संगीतकार एस.डी. बर्मन थे या आर.डी. बर्मन। इसमें कोई शक नहीं कि बर्मन द्वय पिता पुत्र अद्भुत प्रतिभा के धनी सुमधुर प्रयोगधर्मी संगीतकार थे और उन्होंने दादा की कई फिल्मों में खूबसूरत संगीत दिया था, लेकिन वे उनके प्रिय संगीतकार नहीं थे। हर्षदा के प्रिय संगीतकार थे शंकर जयकिशन, जिन्होंने उनकी 4 फिल्मों असली नकली, आशिक, साँझ और सवेरा और गबन में विलक्षण संगीत दिया था। यही कारण है कि वे अपने फिल्मों के पार्श्व संगीत में शंकर जयकिशन के गानों के टुकड़े बजवाया करते थे। इस फिल्म में उन्होंने कई दृश्यों में सायोनारा सायोनारा के शुरुआती टुकड़े का प्रयोग करने के साथ साथ देखा है, तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार और तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है गीतों की धुनें भी बजवाई हैं। असली नकली का यह गीत तो उन्हें इतना पसंद था कि इसे मूल रूप में उन्होंने गुड्डी में लगभग पूरा बजाया था। चुपके चुपके के निर्माण तक दादा बर्मन बहुत बीमार होकर लगभग बिस्तर पर कर चुके थे। इस दौरान उनकी पत्नी मीरा देवी ने पति को अपना रचनात्मक सहयोग दिया। इस फिल्म का शीर्षक गीत चुपके चुपके चल रही पुरवैया उन्हीं की मेधा का सुपर कथनी के दर्शकों को यह जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा कि उन्होंने दादा के पहले भी सुंदरी पवन पुरवैया और मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला गए हंस दिए और पंचम के लिए बड़ा नटखट है रे किशन कन्हैया व काहे को बुलाया मुझे बार बार प्यार के नाम से जैसी अतीन्द्रिय मधुर धुनें बनाई। एक ही परिवार में पति पत्नी और बेटे का सांगीतिक दृष्टि से इतना प्रतिभा संपन्न होना करिश्मा ही कहा जाएगा। पारिवारिक प्रतिभा की कमोबेश ऐसी ही मिसाल हमें महान संगीतकार रोशन, उनकी पत्नी ईरा रोशन और अपनी तरह के अनोखे संगीतकार पुत्र राजेश रोशन भी दिखलाई देते हैं। चुपके चुपके हमें बर्मन परिवार के प्रतिभा से तो परिचित कराती ही है, सत्यकाम, आशीर्वाद और आनंद जैसी दर्शकों को जार जार रुला देने वाले फिल्मों के रचयिता हर्षिदा के नए रूप में परिचित भी कराती है। चुपके चुपके से हर्षिदा ने ट्रैक चेंज कर लिया था और गोलमाल व खूबसूरत के रूप में हिंदी सिनेमा को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ क्लासिक कॉमेडी दी। गोलमाल शब्द तो आज हिंदी सिनेमा में कॉमेडी का पर्याय ही बन चुका है। खैर, मूवी देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं हम अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।